हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं जिद्दी इश्क। तो जिद्दी इश्क जो है उसमें हम नया मोड हर एपिसोड में ला रहे हैं। सस्पेंस और काफ़ी चीज़ें आपको नई देखने को मिल रही है। और इस स्टोरी में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। कंटेंट तो हमारी हर स्टोरी में होता है, पर इसमें अलग यूनिक कंटेंट है और वो लेके हम आए हैं और ऑडियंस पसंद भी कर रही है। आई नो, जो है मैं किसी को नहीं दोष देना चाहूँगी, पसंद कर रही हैं और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। और चलिए पिछले एपिसोड का थोड़ा सा हम बताते हैं। पिछले एपिसोड में जो है पग फेरे के लिए चले गए थे सांझ और आर्य, और हाँ उसके दोस्त भी गए थे, आरू और रिन। रिन उसका बचपन का दोस्त है। तो बहुत कुछ हुआ है वहाँ पे, काफ़ी मज़े भी आए हैं। तो जाके देखिए, हंसी के ठहाके आपको मिलेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब जो वहाँ पे जो हर कोई ये बोल रहा था, अरे उठाओ डॉक्टर को बुलाओ, सब ऐसे कर रहे थे। तभी जो आर्य है वो तो जा रहा था, तभी जो कार्तिक है वो बोलता है कि कोई नहीं उठाएगा। आरू से उठाने आ रहा था, तभी जो कार्तिक है बोलता है कि ओए पीछे हट, कोई नहीं उठाएगा। जीजा कहाँ जा रहा है यार, उठा मेरी बहन को। अरे इतनी चोट लग गई है, ऊपर तक लेके जाओ। मैं, अरे वो उठ जाएंगे ना, इतनी भी क्या चोट है। अरे जीजा चोट लगी उसके हाथ पे है, मैं उठा लेता, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है, वो वाइफ है आपकी। हटो हटो, जीजा जी उठाएंगे इसको। आप मुझे जीजा जी, अरे उसे छोड़ो, अब ऐसी हालत में भी जीजा जी पे अटके हुए हो, वो हमारा बाद का काम है, मैं कहना नहीं छोड़ने का। जीजा उठा ले भाई। हाँ उठा रहा हूँ। और जो सांझ है वो देख रही थी उसकी तरफ को, तभी सांझ बोलती है कि मैं खुद ही उठ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं उठाना। और जैसे ही बेचारी उठने लगती है तो उसके एल्बो नीचे जाती है तो उसको और पेन होता है। वो एकदम से चिल्लाती है हाँ। तभी एकदम से पता नहीं आर्य को क्या होता है, वो तुरंत एकदम से उसके पास जाता है और उसको उठा लेता है और उठा के जो है वो सामने चलने लगता है। तभी कार्तिक बोलता है कि आए हाय जियो मेरे जीजा, देखा देखा अनूप। अरे क्या कर रहे हो भैया, उन्हें इम्प्रेस महसूस हो रहा है, आप उनको हर वक्त इम्प्रेस महसूस कराते हो यार। वो फॉरेन से है, फॉरेन से हो, इंडिया में है अब, आई बात समझ में। और हाँ इस घर के खानदान के दामाद है वो, समझो चिराग है। आप भी यही कहने लगे क्या। देख तू मेरी बात पे मत जाइए। और हाँ मैं गंवार नहीं हूँ, अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बिजनेस चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सारे काम संभालता हूँ। गंवार मत समझिए, अपने जीजा के लिए गंवार बन जाऊँगा। देख तो कितनी अच्छी लग रही है। भैया आपको कोई नहीं समझा सकता, मत समझाना, बड़ा हूँ मैं, छोटा है तो छोटा ही रहा, मुझे मत समझा। मैं तो बजरंग दल से एकदम फिट फॉर इंसान हूँ, मुझे कोई नहीं संभाल सकता। पता नहीं क्या होगा जिससे आपकी शादी होगी, उसका क्या हाल करोगे। ओए बजरंग दल से हूँ, मैं क्यों शादी करूँगा। हैं? मुझे क्यों शादी वादी करके ज़िंदगी थोड़ी ना ख़राब करनी। क्यों, कभी आपको भी कोई जीजा बोल दे, अरे ऐसा कुछ नहीं है, हाँ तो करो ना शादी। जब आपको कोई बोलेगा ना अरे जीजा जीजा ये वाली चीज़, तो आपको देखना कैसा महसूस होगा। पता नहीं कैसा महसूस हो रहा होगा हमारे आर्य पर। अरे सच में इतना बुरा होता है क्या, और क्या। तो फिर मैं क्या बोलूँ, आर्य बोलो ना, आप तो बड़े हो उनसे, शान से भी बड़े हो आप, मुझसे भी बड़े हो। अब इतना का मैं बुजुर्ग हूँ, चलो ठीक है बुजुर्ग नहीं हो, आर्य बोल देख लो, अच्छा लगता है। ठीक है मैं कोशिश करूँगा, पर कभी कभी मैं जिज्जा बोल लूँगा। हाँ ठीक है बोल दो, कम से कम कोशिश तो करो। हाँ उसे छोड़, देख मेरे जीजा को कितना अच्छा लग रहा है ले जाता हुआ। और जो आर्या है सब जो है वो गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा है। और जो सांझ है वो जैसे और जान जान के उस पर थोड़ा सा होता है ना, जोर दे रही थी थोड़ा थोड़ा सा। और उसकी जो बाजू थी ना, उसकी जो है नेक साइड के अराउंड थी। और जो सांझ है वो देख रही थी आर्य को, और आर्य सामने देख रहा था, उसकी आंखें लाल थी। तभी जो रीन है वो भी जाने लगता है। तभी जो मुस्कान है उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि जनाब कहाँ। अरे वो भाभी गिर गई हैं तो मेरा दोस्त है, मैं जा रहा हूँ उसके पास। हर जगह घुसना ज़रूरी है, यहाँ नहीं बैठ सकते,
मतलब कोई बैठा होगा उससे बात करना, उसके पीछे पड़ जाना। अब उन्हें अकेला छोड़ दो, कपल्स हैं वे, कहाँ जा रहे हो? फ्रेंड फ्रेंड कह के बस पूछ बने रहो। हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे, हम सिर्फ एक बार उनसे पूछने जा रहे थे कि आर यू ऑल राइट। कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं बैठो। ओके ठीक है। और जो उधर आरू था वो तो भाई भाग गया था पीछे, बोला भाई क्या हुआ है, क्या हुआ, चोट लगेगा भाभी के ज़्यादा। तभी जो खुशी है उसका हाथ पकड़ी थी और बोलती है कि जाने दे उन्हें, क्यों पीछे पड़ रहा है? अरे मैं तो मदद कर रहा था, कुछ मदद चाहिए, मेरा भाई देख लेगा, वो अपनी वाइफ को संभाल सकता है, ठीक है आप जाओ यहाँ से। हाँ तो ठीक है ना, मैं तो जा ही रहा हूँ, उसमें क्या है। तभी जो खुशी है ना वो जा रही थी, और जैसे ही जा रही थी जो कोने पे है ना जो हमारी प्रीति थी वो खड़ी थी। और प्रीति क्या कर रही थी, अपने बालों पे थोड़ा सा हाथ फेरती है, थोड़ा आगे करती है, आगे करके थोड़ा सा जो अपना फेस था ना वो थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से घुमाती है, मतलब जो खुशी है उसकी हालत ख़राब, मानो से इशारे कर रही हूँ कि इधर आओ, अपनी आँखों से और फेस से। तभी जो खुशी है ना वो एकदम जाने लगती है, तो मुस्कान बोलती है कि खुशी कहाँ जा रहे हो आप? मैं वॉशरूम जा रही हूँ, वॉशरूम। आप यहाँ पे ऐसे घूम रहे हो जैसे ये आप ही का घर है, हैं? आपको पता है ना मेरा मेहमान है। अरे भाभी का घर हमारा घर है, इसमें क्या है? तभी जो सांझ की मम्मी है वो आ जाती है, बोलती है कि अरे बेटा घूमने दो, हाँ, इनका आप सबका ही घर है ये बेटा, इनका भी घर है। अरे आंटी फिर भी इधर उधर, अरे जाओ बेटा तुम जाओ। मुस्कान बेटा आप भी थोड़ा सा घूम लो, आपका ही घर है। नहीं आंटी मैं यहीं ठीक हूँ। तभी जो खुशियाँ बोलती है कि थैंक यू आंटी, थैंक यू। थैंक यू किस बात के लिए बेटा, घर है तुम्हारा, जाओ जाओ। और ऐसे क्या शर्माना, आप तो पहले भी प्रीति के साथ आ चुके हो ना, तो इसमें क्या शर्माना। हाँ हाँ ये भी बात है। अच्छा बेटा आपने प्रीति को देखा? नहीं मैं क्यों देखूंगी प्रीति को, मुझे क्या पता। अरे बेटा तुम्हारी फ्रेंड है तो पता नहीं कहाँ छुप गई है जाके, मैं यहाँ पे किसी काम के लिए उसे ढूंढ रही हूँ, छुप गई, वो काम के लिए छुप जाती है। अरे नहीं वो वाला छुपना नहीं, मतलब पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा ठीक है एक काम करती हूँ आंटी, मैं ढूंढ के लाती हूँ उसे। आप ढूंढ दोगे बेटा? हाँ मेरा तो काम ही यही है, लोगों को ढूंढना। अच्छा ठीक है तो ढूंढ दे बेटा। तो वो चली जाती है प्रीति को ढूंढने ढूंढने या उसके पास जो भी है। अब हमारा जो आर्य एकदम से बेड पे पटकता है, सांझ को बोलता है कि थोड़ा सा कम खाया करो, वजन कुछ ज़्यादा ही हो रखा है, बॉडी से तो लगती है कि बिल्कुल फिट है और वजन इतना सारा। तभी जो सांझ है बोलती है कि क्यों, वैसे तो बॉडी बिल्डर बनते हो, क्या हुआ, हालत ख़राब हो गई क्या? ऐसे थोड़े ना कहने से मर्द बन जाओ, मर्द बनने के लिए ना मर्दानगी होनी चाहिए। तभी जो आर्या से गुस्सा आता है, वो एकदम से जो है सांझ को जो है ना वो तो लेटी हुई थी, तो उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है उसकी आंखों में आंखें डाल के, मर्दानगी तो इतनी है कि 1 मिनट में बता दूं कि क्या होती है, पर वो क्या है ना मेरे अंदर ऐसे संस्कार नहीं है किसी के साथ ज़बरदस्ती करने की। तो आप मुझे ज़्यादा उकसाओ मत, वरना कुछ और ही दिख जाएगा, समझे आप? और वो उठ जाता है जाने लगता है। तभी सांझ बोलती है कि बातों बातों गए तुम, पता है ना मैंने एक कहावत सुनी थी कि जो जो भौंकते हैं ना वो काटते नहीं हैं। भाई जो अब आर्य था ना उसका गुस्सा का लेवल बढ़ जाता है, अब वो जाता है गेट बंद करने, गेट बंद करता है और जो है वो जो है अपना ब्लेजर जो निकाल के उसको रखता है और बोलता है कि क्या बोला आपने? क्या बोला? आपको क्या लगता है आप मेरे ही घर में रह के गेट बंद करके और आप मुझे ऐसे ब्लेजर निकाल के डराओगे? क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो? और आप देखो मुझे उकसाओ मत, वरना वरना आप कर भी क्या सकते हो,
लड़कियों का साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो, है ना? यही होता है ना। जैसे मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था, क्या करोगे मेरे साथ? तुम्हें तो राइट मिल गया ना, शादी हो चुकी है, ज़बरदस्ती करो चाहे कुछ करो, लड़की लड़की कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि लड़की का अधिकार में होता ही नहीं है। बस लड़की को तो एक चीज़ कह दी जाती है कि तुम्हारा पति है, चाहे वो तुम्हें मारे, नोचे, चाहे कुछ भी करे, तुम्हें बस उसके सामने पड़े रहना है, यही ना। और दिन रात बस उसे नोचते हो, ये राइट मिल जाता है ना। और यही सब दिखाने आ रहे हैं ना मेरे पास। आ जाओ, मैं तैयार हूँ, क्योंकि बाहर भी जो लोग होंगे ना, अगर मैं उन्हें जाके बताऊंगी भी ना, तो शायद वो मेरा दर्द समझने की भी नहीं। तुमने मुझे नोच भी दिया ना, या तुमने कुछ भी कर दिया, तो पता उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने का। वो पता एक शब्द कह के चले जाएंगे कि पति है तुम्हारा, हक है। और इस चीज़ का तुम नाजायज फ़ायदा उठाओगे, हर रोज़ मुझे नोचोगे। इस चीज़ से तो डराना चाहते हो, इसी वजह से मुझे मर्द पसंद नहीं है। और बिल्कुल भी तुम जैसे तो बिल्कुल नहीं प्ले बॉय जो तुम हो। क्या मेरे साथ कुछ भी करके बोल दोगे कि ये ईएमआई है? तुम लड़कियों को खिलौना समझते हो, ये सब समझते हो। हाई बात समझ में? एक काम करो, आ जाओ, हम ही अपने सब कपड़ों को जो है निकाल देते हैं। आ जाइए, नोचना स्टार्ट करिए, आ जाइए। तभी जो आ रही है उसे अजीब सा लगता है, और वो दूसरी तरफ फेस कर लेता है, नीचे नज़र कर लेता है, बोलता है कि दूसरी तरफ फेस करके, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी साइड की तरफ से जो साड़ी है वो फट चुकी है, और वहाँ से बार बार आपका जो शरीर है वो दिख रहा है। हम बस इसलिए गेट बंद करा कि हम आपको सिर्फ वो बताना चाहते थे, और गेट इसलिए बंद करा क्योंकि हम यहाँ पे खड़े थे, उधर से आपके भाई दोनों आते हुए वो इधर इधर आ रहे थे, तो फिर वो देखते, और इसे आप सही कर लीजिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। और वो ये कह के चला जाता है और गेट बंद करता है। और वो जब आते हैं बोलते हैं कि अरे जीजा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी जो चोट है वो लगी है। आपने दवाई लगा दी? हाँ, हो गया। कपड़े चेंज कर रहे हैं, कपड़े थोड़े वैसे हो गए हैं ना। हाँ ठीक है। तभी वहाँ पे खुशी और मुस्कान भी थी जो है। तभी भैया क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, एक काम करो खुशी, आप अपनी भाभी के जो ड्रेस है वो चेंज करवा दो। ठीक है भैया, हम कराते हैं। तभी प्रीति भी आती है भागकर, और जो खुशी है उसे ढूंढ रही थी, प्रीति उसे मिली नहीं थी। तभी प्रीति, खुशी और मुस्कान भी अंदर जाती है, और उनकी माँ भी। तभी जो है सांझ बैठी हुई थी, और वो सोच रही थी, वो कुछ नहीं कर रही थी। मतलब जो आर्य था वो कुछ और सोच के उसने गेट बंद करा था, और कोट भी उसने जो है इसलिए निकाला था, शायद वो जो है उसको वो दवाई लगाने की इंटेंशन में था। और जो है आर्य है वहाँ जाता है, तो उसे अरे क्या कर रहा था यार तू अंदर? कोट वोट निकाल के आया है? तभी रिन बोलता है कि आरू चुप कर। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आर्य ने इसलिए कोट निकाला कि आराम से भाभी को दवाई लगा सके। तभी जो आर्य है वो देखता है रिन की तरफ, वो कुछ नहीं बोलता। तभी आरू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और उसको दवाई लगाएगा आर्य लगा ही नहीं सकता, उससे ना ये बहुत सड़ता है। आई बात समझ में? तभी रिन बोलता है कि इंसानियत भी एक चीज़ होती है, शायद तेरे अंदर है नहीं ना, इसलिए तू सोच नहीं सकता। उसकी शक्ल बता रही है कि उसने जो है ब्लेजर उतारा जल्दी में, क्योंकि उसे शायद दवाई लगानी थी, भाभी को ज़्यादा चोट लग गई है। और हाँ, जैसे कि इसने कहा ना बाहर आके कि कपड़े चेंज करवा देना, तो इससे यही साबित होता है कि इसको पता था कि शायद भाभी को ज़्यादा चोट लगी और कपड़े भी ज़्यादा फट गए हैं, इसलिए गेट बंद करा था।
तो तू अपना मुंह बंद रखा कर। आई बात समझ में? तभी आर्य वहाँ से चला जाता है। तभी आरू बोलता है कि तुझे ज़्यादा पता है। जो रिन था ना वो एकदम से मुड़ने लगता है और उधर से जो है ना मुस्कान निकली थी एकदम से। जैसे ही वो रिन पलटता है और इधर मुस्कान, तो वो दोनों एकदम से टकराते हैं और टकरा के जो वो गिरते हैं और जो रिन है वो एकदम से जो है उसकी बाजू से उसको नीचे से होल्ड कर लेता है। भाई साहब जो वहाँ पे आरू था वो देख के शॉक, और जो वो हमारी मुस्कान थी वो भाई उसको जो गुस्सा आता है वो एकदम से चिल्ला पड़ती है कि छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की। और एकदम से जो है उसके वो एक चाटा मारती है रिन के। भाई साहब जैसे ही चाटा मारती है वो खड़ी होती है और वो सुनाती है, मैंने कहा था ना तुम मौका ढूंढते हो, तुम्हें ना मौका चाहिए, तुम जानबूझ के यहाँ खड़े थे, मैं निकलूँगी और मुझसे जानबूझ के टकराए। तुम्हारा जो ये इंटेंशन है ना, ये है ना जाके अपने फॉरेन कंट्री में जाके तुम देखना, यहाँ पे नहीं चलने का। हाई बात समझ में? जो तुम ये ट्रिक अपना रहे हो ना, ये जो है ना ये सब फैला है यहाँ पे, क्योंकि हमें ना पहले ही पता चल जाता है कि कौन कमीना है और कौन अच्छा इंसान है। तो तुम अच्छे तो बिल्कुल नहीं हो, तुम जो ये कर रहे हो ना, ये जो ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। आई बात समझ में? तभी आरू भाग के आता है और बोलता है कि आई ऑल राइट मुस्कान जी, आप सही हो, आप ठीक हो? हाँ आरू हम ठीक हैं। ये ये कौन है? ये फ्रेंड है हमारा, और आर्य का भी बहुत अच्छा फ्रेंड है। हाँ तो रहम इसलिए कर रहे हैं इन पे कि ये भैया का दोस्त है, वरना अब तक पता है इनकी कितनी चीफ हरकत है। आप भी तो उस घर में हो ना, कभी आप किसी भी लड़कियों को ऐसे इंटेंशन नहीं देखते, हाथ नहीं लगाते, अब तक का आपने किसी के ऊपर ऐसे टच या ऐसे गिरे भी नहीं हो। लेकिन ये इतने गिर गए हैं कि इनको आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और ये ऐसी हरकत मेरे पीछे पड़ गई हैं। तभी जो आरू है वो रिन की तरफ देखता है और जो रिन है अपनी नज़र नीचे करके खड़ा हुआ था। तभी आरू बोलता है कि क्या है ये रिन, है क्या तुम ऐसा करते हो लड़कियों के साथ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी जो रीना है उसकी तरफ देखता है आंखें उठा के। तभी आरू बोलता है कि क्या देख रहा है, जाओ यहाँ से। और हाँ, शरीफ घराने की लड़की को ना ऐसे नहीं छेड़ा करते और ना ऐसे उनके पीछे पड़ा करते। अच्छा बिहेवियर नहीं है, मेरे से सीखो, मेरे में भी तमीज़ है। क्यों मुस्कान जी? हाँ आप तो हो ही अच्छे, आप तो इतने अच्छे इंसान हो। और ये खैर मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं किसी काम से निकली थी, मैं जा रही हूँ। और हाँ, आप जितने अच्छे हो ना, इतनी थोड़ी सी अच्छाई इनको भी समझा दो, शायद इनकी समझ में आ जाए। तभी जो आर्य है वो उधर से आ रहा था। तभी जो आर्य है बोलता है कि क्या हुआ मुस्कान, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, वो कुछ काम था, हो हो गया सब अंदर। हाँ उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। ओके ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो? वहाँ भैया अभी आ रही हूँ बस मैं। ओके ठीक है जाओ। रिन ये तेरे चेहरे पे क्या रेड रेड सा निशान कैसा है? कुछ नहीं ऐसे ही। कुछ नहीं क्यों? बताना बताना। तभी जो रिन है उसके हाथ लगाता है कि प्लीज़ मत कर, बहन है उसकी वरना। तभी आर्य बोलता है कि हुआ क्या है? अरे ये पागल हो चुका है और मैं नहीं छुपाने वाला, मैं तो बताऊंगा। पता है इसने क्या किया? मुस्कान उधर से आ रही थी, उससे जाके टकराया और उसके ऊपर गिर गया। तभी जो आर्य है वो देखता है रिन के तरफ, थोड़ा घूरता है। तभी रिन बोलता है कि आर्य मैं कोई सफाई नहीं देना चाहूँगा, पर मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। वो मैं पीछे जा रहा था, वो उधर से आ रही थी और अचानक से टक्कर हुई है। और आई एम सॉरी, तुम्हारी बहन है वो, आई एम सॉरी। तभी जो आरू है बोलता है कि आर्य तू भी मारनस के एक, इसने हरकत ही ऐसी की है, पता वो बता रही है, उसको परेशान कर रहा है ये कल से। तभी जो आरू है वो आग लगा रहा था। तभी जो रिन है वो शांत खड़ा था, बस वो नीची नज़र करके खड़ा था और आर्य उसे देख रहा था। तभी आर्य बोलता है कि स्टॉप, 1 मिनट, क्या बोले जा रहे हो तुम? अरे इसने ऐसा किया? कुछ नहीं किया, मैं इसे जानता हूँ और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अच्छा, कैसे जानते हो? मुझे तो तुम एकदम कह देते हो। मैं हाथ मिलाने जाऊँ तो एकदम हाथ हटा देते हो। मेरे तो तुम पीछे पड़े रहते हो। मैं तेरा दुश्मन हूँ क्या? हैं? मैं तेरी बहन के आस-पास भी जाऊँ ना तो मुझे एकदम सुना देता है। और इसने इतनी बड़ी हरकत की है, तू उसे कुछ नहीं बोल रहा? शांत हो जा, हम किसी और के घर पे हैं। और रही बात रिन की, तो जानता हूँ मैं इसे बचपन से। कैसा है, कैसा नहीं, मुझे मत समझा। दोस्त है मेरा ये। हाँ, तो मैं भी तो दोस्त हूँ ना। हाँ, है, मैंने डिनाई नहीं किया। पर रिन को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो कितनी हद तक जा सकता है और कर सकता है। अच्छा, मैं अंदर से अपना ब्लेजर लेके आ रहा हूँ अभी। तभी जो है वो नोक करता है। तभी जो खुशी है और जो प्रीति है वो अंदर थे। प्रीति गेट खोलती है। तभी जो है आर्य अंदर जाता है और वो इधर उधर कुछ नहीं देखता। तभी जो अपना ब्लेजर है वो उठाने लगता है। तभी जो प्रीति है बोलती है कि अरे जीजा जी, आप यहाँ ब्लेजर लेने के बहाने से आए हो ना? दी को देखना था ना आपको? तभी आर्य बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करने आए थे, हमें बस अपना ब्लेजर लेना था। अरे, वो तो आप किसी और से भी मंगवा सकते थे। इतने सारे सर्वेंट्स हैं और आपके दोस्त वगैरह भी हैं, तो वो भी ला सकते थे ना। ऐसा क्या जो आपको ही आना पड़ा? तभी खुशी आती है और बोलती है कि क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? हमारे भैया, उनकी वाइफ का रूम, और वो कितनी बार भी आए, आपको क्या इसमें? तभी प्रीति बोलती है कि छोटे शहजादे बोले, देखिए, हमारे जीजा जी हैं, हम उनकी साली हैं, तो आप बीच में ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है। वो क्या है ना, साली ना आधी घरवाली होती है। तभी खुशी बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ नहीं होता। आधी घरवाली तो जिसके साथ शादी करोगे उसको उसको आप पूरा कुछ नहीं देने के, आधा आधा आप अपने जीजा को दे दोगे? व्हाट, ये क्या बोल रहे हो? तभी जो आर्या बोलता है कि खुशी, क्या है ये सब? कुछ नहीं जीजा जी, सॉरी, वो भैया। तभी प्रीति हंसती है, बोलती है कि देखा, देखा, हम जीजा जी बोल रहे थे, ये जीजा बोलने लगी। देखा। तभी जो खुशी है बोलती है कि तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। आई एम सॉरी भैया, वो मतलब हम हम मजाक कर रहे थे। साली वाला रिश्ता है ना, आपकी साली तो हमारा भी ऐसे ही रिश्ता है ना, तो मजाक कर रहे थे। हमने सोचा मीने जवाब दे देंगे। जवाब दे दोगे? आप अभी हमें क्या बोल रहे थे? आई एम सॉरी भैया, मेरे मुंह से निकल गया, ये है ही ऐसी, मेरा दिमाग ख़राब कर देती है। जो है करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी जो प्रीति है वो एकदम से हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के जो है ना वो सांझ के पास ले जाती है और वहाँ बिठाती है और बोलती है कि हाय, पता है, आप ना मैचिंग नहीं हो रहे थे। आपने जो ये ब्लेजर पहन रखा था, ये मैच नहीं हो रहा था। जो दी ने कपड़े पहन रखे थे, हल्का सा मैच था, लेकिन अब प्रॉपर मैच हो गया। और हाँ, अब उन दोनों का मैचिंग हो गया था। और जो हमारी जो सांझ है उसने बहुत प्यारी साड़ी पहनी थी और जो है वो बैठी हुई थी, वो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। वो तो उसे गुस्सा आ रहा था, वो तो अपनी जो चूड़ियाँ हैं उसे सही कर रही थी और वो देख भी नहीं रही थी। जो आर्य है उसे बिठा देते हैं और एकदम से जो खुशी का हाथ पकड़ती है प्रीति और एकदम से उसे बाहर ले जाती है और गेट बंद कर देती है। तभी आर्य एकदम से उठ कर जाने लगता है कि अरे, गेट के बंद क्यों कर रहे हो? तभी सांझ बोलती है कि क्यों, अभी थोड़ी देर पहले आपने बंद किया था ना, तब तो आपको ये नहीं लगा कि कोई क्या सोचेगा, अब क्या लग रहा है? ऐसा नहीं है, हमने गेट बंद दूसरे इंटेंशन से किया था, हमने आपको बता दिया। अच्छा, तो ब्लेजर क्यों फेंका था निकाल के? ये ना जो आप करने की कोशिश करते हो ना, मुझे मत बताओ। वो हमें ऐसा लगा आपके चोट ज़्यादा लग गई तो हम वहाँ पे दवाई लगाने आ रहे थे। वाह, दवाई लगाने के बहाने मेरा हाथ लगाना था? ये ना जो चीप हरकत है ना, ये कहीं और जाके करो। मैं आपकी इंटेंशन ना अच्छे से जानती हूँ। आप जो है ना मेरे साथ क्या करना चाहते थे, और मुझे मत समझाइए ये बातों के जाल में कि मैं पिघल जाऊँगी या मैं इमोशनल हो जाऊँगी तुम्हारी ये चीज़ें सुनकर कि मैं दवाई लगाने आ रहा था। क्योंकि तुम जो है ना
तुम राक्षस हो और राक्षस के अंदर दया भाव नहीं होती। हाँ, वो बातों से निकलने के बहुत अच्छे तोड़ जानते हैं, जैसे आपको आते हैं। ऐसा नहीं है, हमने कहा ना ऐसा नहीं है। और आपका ही कहना है ना कि आप तो हमारी वाइफ है, हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कैसे भी। तुम यही ऐसी स्थिति में क्यों करेंगे ऐसा? इसलिए करोगे क्योंकि आपको पूरी मर्दानगी दिखानी है ना। हमारे घर वाले भी यहाँ हैं, आपके घर वाले भी यहाँ हैं, हमारे भैया जो पागल हो चुके हैं, जीजा जीजा कह के जो पीछे पीछे पड़ते हैं, उन्हें भी शायद पता चल जाएगा हमारे जीजा मर्द है। शट अप। आप बोलते रहते हो, अगर आपको हम नहीं बताए तो आप भूल ही जाते हो कि आप हद से ज़्यादा बढ़ रहे हो। अरे ऐसे भी क्या नफ़रत है जो आपको यही नहीं पता कि आप कितना गंदा बोल रहे हो और आप लिमिट से ऊपर चले गए हो। हमारी लिमिट ना बहुत सही है, शुक्र मानो, इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है और आपके लिए इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो आप। ये तो मैं बहुत कम बोलती हूँ। अच्छा, तो आप अपने भैया को भी दुश्मन समझते होंगे क्योंकि वो हमें पसंद करते हैं। हाँ, समझने लगे हैं। क्यों? आप तो बहुत प्यार करते थे अपने भैया से। क्यों? आपको ज़्यादा पता है। आपने देखा है हम प्यार करते थे नहीं करते थे? नहीं, देखा नहीं है, पर इतना तो जान लेते हैं कि आप अपने भैया से प्यार करते हो। प्यार तो आपके भैया भी आपसे करते हैं, पर आप अपने भैया के बारे में गलत सोच रहे हो। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, और मुझे नहीं पता यहाँ के कल्चर के बारे में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर उनके सामने कोई न्यू रिश्ता आता है और अगर उन्हें क्लिक करता है ना, तो उस रिश्ते के लिए वो जान भी दे सकते हैं, और उस रिश्ते में कोई भी रिश्ता हो सकता है। हाँ, तो जाइए, रिश्ता निभाइए। जीजा बन गए हैं, साले साहब हैं, जाइए। दुश्मन तो मैं ही हूँ, मेरे साथ ही सबने दुश्मनी निभाई है। और आप तो मेरे से दूर ही रहना। और हाँ, चाहे मैं मर भी रही हूँ ना, तब भी आके मुझे देखना मत कि मैं मर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान ना मुझे ये देखने नहीं आने का कि मर रहे हैं, ये देखने आएगा कि थोड़ी बहुत ही बची तो नहीं। अगर बच रही होगी तो मैं अपने हाथों से मार दूँ। तभी जो आ रही है वो एकदम से जो ब्लेजर ले रहा था, उसको फेंक के मारता है, बोलता है कि क्या दुश्मनी है आपकी? अरे क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? है इतनी नफरत किस लिए? किस लिए आपकी नफरत? बहुत हो चुका आपका। सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कमज़ोर हैं। आपके अलावा कोई और होता ना, वरना क्या कर तो दिया, इतनी चोट लगवा दी है। मेरे यहाँ चोट लगवा दी आपने, यहाँ पे मेरी बैक साइड पे, और मेरे हाथ में इतनी चोट लग गई है, मुझे इतना पेन हो रहा है। और क्या करना चाहते हो? हैं? कोई और होता क्या करते? कोई और होता तो उसकी जुबान काट लेते। हाँ, काट लो ना, रुके क्यों? हिम्मत नहीं है क्या? डर गए? हाँ, लेकिन आपसे नहीं, अपने आप से डरते हैं कि मैं पता नहीं क्या कर दूँ। और रही बात आपकी, तो इसलिए मजबूर हैं क्योंकि आप मेरी दादी की पसंद की हो, और मैं अपनी दादी के खिलाफ नहीं जा सकता। क्यों? इतना पैसा दे दिया, इतना बड़ा राजा बना दिया, तो इसलिए अच्छा है, अपना आओ कहीं से और दादी के पोते बन जाओ। क्या पता हो भी या नहीं, ड्रामा ही चल रहा है। मुझे तो इस घर का कुछ पता ही नहीं, पता चला ना जायज़ हो। शट अप, आगे मत बोलना, बहुत हो चुका तुम्हारा। मुझे कुछ भी बोल लेना, मेरे परिवार के बारे में कुछ मत बोलना, खासकर मेरी दादी और मेरी माँ के और मेरे पापा के बारे में। और रही बात खून की, तो वो तो तुम बात ही ना करो। है बात समझ में? आज बोल दिया, दोबारा मत बोलना। और आर्य वहाँ से चला जाता है। जो सांझ है वो एकदम से खड़ी रहती है, क्योंकि आर्य को बहुत तेज़ गुस्सा आया था। वो उसका गला पकड़ने लग रहा था, पर वो बस उंगली दिखा के जाता है उसे। तभी जो सांझ है
उसको इतना गुस्सा आता है, जो उसके दवाई लगी होती है ना उसके अपने घाव पे एकदम से हाथ फेर लेती है, बहुत बुरी तरह फेरती है और बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और आंसू निकलते हैं और बोलते हैं कि नफ़रत करती हूँ, नफ़रत करती हूँ, नफ़रत करती हूँ तुमसे, मैं बहुत नफ़रत करती हूँ तुम्हारे जैसे इंसान से, तुम जैसे प्ले बॉय इंसान हमेशा नफ़रत के ही काबिल है। और ये इतनी नफ़रत समझ में नहीं आ रही थी सांझ के अंदर क्यों थी, बहुत ही ज़्यादा। और इधर जो आर्य है वो तो गुस्से में निकल चुका था बाहर, जाके वो बैठता है। तभी अब जो है थोड़ा टाइम बीतता है, सांझ को फिर से तैयार किया जाता है और डॉक्टर आ गया था और डॉक्टर आके बैंडेज वगैरह कर देता है। और जो खुशी है वो बोलती है कि आंटी जी डॉक्टर अब वो तो बैंडेज तो हमने कर दी थी। हाँ बेटा, वो काफ़ी ब्लड निकल रहा था, सही से बैंडेज नहीं हुई थी तो इसलिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा, तैयार करना पड़ा, चोट थोड़ी ज़्यादा लग गई थी। अच्छा सही करा आंटी, आपने डॉक्टर बुला लिया। बेटा हमने डॉक्टर नहीं बुलाया, तो अंकल जी ने बुलाया होगा। नहीं, डॉक्टर तो आर्य ने बुलाया है। भैया ने बुलाया है? हाँ, और डॉक्टर आर्य ने ही बुलाया था। तभी जो है अब वो तैयार हो जाते हैं वहाँ पे और हमारा जो आर्य है वो बिना ब्लेजर के बैठा हुआ था और जो कार्तिक है बोलता है कि अरे जीजा। तभी वो एकदम से गुस्से में देखता है उसकी तरफ, अरे क्या हुआ जीजा जी? अच्छा छोड़ो, ठीक है आर्य क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे ऐसे ढीले ढाले यार, मर्द हो अच्छे से रहा करो, क्या लड़की की तरह ऐसे झुके रहते हो? मैं कोई झुका नहीं रहता हूँ और मैं ठीक हूँ। अरे अनु, हमारे जीजा जी का ब्लेजर कहाँ है? पता नहीं, वो अरे आपका ब्लेजर कहाँ है? पता नहीं, वो पता नहीं कहाँ रह गया, मुझे पता नहीं, मैंने रख दिया। तभी कार्तिक बोलता है कि कोई बात नहीं अनूप, एक काम कर, नया ऑर्डर कर। वैसे तो मेरे पास भी नए रखे हुए हैं और मैं नहीं देना चाहता, पर नया कर, अच्छे वाला, बढ़िया रॉयल। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चले जाऊँगा। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? ऐसे कैसे चले जाओगे माँ? देखो, जो सांझ की माँ है वो भी बोलती है कि क्या हुआ बेटा, क्यों शोर मचा रखा है? अरे जीजा जी का वो ब्लेजर पता नहीं कहाँ रह गया, तो नया ऑर्डर करने के लिए कह रहे हैं हम। नया ऑर्डर छोड़ो अनूप, जा लेके आ, भाग के, कुछ नहीं सुनना। और सुनो, तुम दोनों क्या मेरे साथ खड़े रहते हो? जाओ जीजा जी का ब्लेजर लेके आओ और अच्छा सा। तो वो भागते हैं। जो सांझ की माँ बोलते हैं कि अरे हाँ बेटा, ऐसे कैसे? और वैसे भी हम तो इतने सारे जो हैं तोहफे दे ही रहे हैं, उसमें आपके कपड़े भी हैं, आप वो भी पहन सकते हैं। तभी जो कार्तिक है बोलता है कि नहीं, हमारे जीजा युवराज की तरह है, हम उसके कपड़े युवराज की तरह। अरे छोड़ो, मैं ही लेके आ रहा हूँ। और भाई यार ये भागता है के लेके, और जो जाता है वो जाता है भाई उसके लिए जो है ब्लेजर भाई लेके आता है, बहुत रॉयल वाला। तभी बोलता है कि ये लीजिए जीजा जी, ये पहनिए, हम पहनाएं आपको? नहीं नहीं, मैं पहन लूँगा, इट्स ओके। तभी वो जाने लगते हैं, बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो आप? चेंज यहाँ थोड़ी ना करूँगा। अरे हमारी बहन के कमरे में जाइए। क्यों, यहाँ और कमरे नहीं है क्या? अरे जीजा कैसी बातें कर रहे हो? अरे आपकी बीवी है, आप उसके कमरे में जाइए ना, ऐसे कैसे? जाइए। और वो ज़बरदस्ती करके उसे उसके कमरे में ही भेजते हैं। जो उसकी माँ है बोलती है कि हाँ बेटा, उसका कमरा तुम्हारा कमरा बेटा एक ही है, और अब से तो आपका ज़्यादा है, जाइए। और भाई उन्हें भेज देते हैं अंदर। जो सांझ है वो तैयार हुई बैठी हुई थी, और जो अब आर्य था वो आता है और उसके हाथ में जो है वो था, एक बैग होता है ना इसका, कैरी बैग मतलब ये शॉपिंग बैग होता है, उसमें जो है उसके कपड़े थे। तभी वो आता है अंदर। दोस्त सांझ है, जैसे आर्ट होती है वो देखती है और बोलती है कि अरे सुनो, मेरी जो ये पिन है ना, ये यहाँ से थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है, इसको सही करो। तभी जो आर्य है वो खड़ा रहता है। तभी जो सांझ है बोलती है कि अरे सही करो ना, ये मेरे को लग रही है, वैसे ही मुझे इतनी चोट लग गई है, जल्दी आओ। तभी आर्य जो है अपना वो रखता है और पास आने लगता है, और
वो बोलती है कि अरे करो, बस इसको पिन को निकाल दो यहाँ से। तभी जो है वो एकदम से झुकता है, वो जैसे ही उसको पिन को हाथ लगाता है तो सांझ एकदम से खड़ी होती है और टर्न होती है, बोलती है कि हाँ आप फिर से आ गए यहाँ पे। ओहो, मुझे तो भेजा है यहाँ पे। मैं कहाँ, क्यों, किसने भेजा है आपको, और क्यों आए हो, अब क्या करना चाहते हो मेरे साथ, और अभी क्या करे थे मेरे पास। अरे आपने ही तो बोला कि ये पिन निकाल दो। एकदम से आप मेरे पे क्यों चढ़ रही हो। मैं समझ गई थी आप जो हरकत करने जा रहे थे ना, इससे पहले ही मैं समझ गई थी, क्योंकि ये जो आपकी परफ्यूम की जो स्मेल है ना, इससे मुझे पता चल जाता है कि आप यहाँ पे हो। दूर रहिए आप मुझसे, हम बता रहे हैं, हमने कहा हमसे 10 कदम की दूरी पर रहिए। तभी जो आर्य है वो बोलता है कि नहीं रहता, नहीं रहता, सीधी इंग्लिश से घी नहीं निकल रहा ना यहाँ पे। पहला कहना सीख लो, घी या गू, हाँ जो भी है, अभी सीख रहे हैं ना हम। सीधी इंग्लिश से घी नहीं निकलता ना, तो अब ठीक है। व्हाट, मतलब सीधी इंग्लिश से जो वो घी है वो मतलब निकलता नहीं ना, तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। चलो मुहावरा तो सही बोला। हाँ तो बताइए क्यों आए हो यहाँ पे। मुझे भेजा गया है ये कपड़े चेंज करने के लिए, और मेरा ब्लेजर यहाँ पे था तो इस वजह से दूसरे कपड़े ला के दिए। वाह, कोई दहेज लेना या किसी से कुछ लेना तो इन जैसे रईस जातों से सीखे। जितने रईस लोग इतने जो दिल के हैं, इतने ही चोर और कंजूस कहीं के। एक्सक्यूज मी, मतलब एक ब्लेजर के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। हाँ, आप जानबूझ के यहाँ ब्लेजर छोड़ के गए होंगे ताकि आपको अच्छा सा रॉयल ब्लेजर जो आपको हमारे घर वालों ने ला के दिया है, वो क्या है ना, आप तो उनके लिए महाराजा हो ना, आपको ला के दिया है इसके लिए। अच्छा अच्छा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो ऐसे ही हैं घर से, हम तो कुछ पहन के ही नहीं आए थे, तो मुझे ये नाटक करना पड़ा, ब्लेजर यहाँ डालना पड़ा, जब जाके मुझे मिला। वाह क्या बात है। हाँ तो है ना, तो यहाँ क्या करने आए हो, कहीं और जाके चेंज करो ना, यहाँ क्यों। क्योंकि आपके घर वालों का कहना है कि अपनी वाइफ के रूम में जाओ। वो क्या है ना, आपका जो वाइफ का रूम है ना, वो आपसे ज़्यादा हमारा है, तो हमें यही चेंज करने के लिए कहा है। हाँ, हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। वो क्या है ना, जितनी देर हम यहाँ लगाएंगे ना, इतनी देर आपके साथ हमें रहना पड़ेगा। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, इस कैद से और इस रिश्ते से भी। आपको क्या लगता है कि मैं इस रिश्ते में रहना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं लगता, ना मैं सोचता, आपको सोचना भी नहीं चाहिए। मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे तैयार होना है। और वो अपनी शर्ट जो है एकदम से निकाल के जो है दूसरी तरफ फेस करके निकाल देता है। तभी जो सांझ है वो एकदम से दूसरी तरफ हो जाती है। वाह, बेशरम हो गए हो बिल्कुल, मेरे सामने ऐसे कपड़े निकाल रहे हो। देखो जो आपकी इंटेंशन है ना, वो बिल्कुल गलत है। आप ना जो है ना बहुत गंदा कर रहे हो। और वो बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, और हमारा आर्य कपड़े पहन चुका था। अब जो है जैसे वो कपड़े वपड़े पहनता है और वह गेट की आवाज़ आती है, वो चला जाता है। जैसे गेट की आवाज़ आती है तो वो देखती है कि, और तुम, जैसे वो देखती है वो चला भी गया था, मतलब वो बोल ही रही थी और वो बंदा निकल गया था बाहर। तभी सांझ बोलती है कि कहाँ फंस गई, ऐसा मैंने क्या कर दिया था जो मुझे ये सब मिला। भगवान जी, सब लड़कियों को ये चीज़ चाहिए, एक अच्छा खानदान, पैसा, सब कुछ, प्ले बॉय जैसा लड़का मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस जीना है शांति से। आपने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। और वो भगवान को कोस रही थी। अब जो है वहाँ पे जो है सब के सब इस चीज़ में ही लगे हुए थे, जो कि जाने वाली थी अब हमारी सांझ। अब जो हमारा आर्य था वो खड़ा था, और जो कार्तिक उसके लिए ब्लेजर लाया था ना, सच में बहुत अच्छा था यार। ऐसा थोड़ा सा होता है ना, उसकी अंदर की जो जैकेट है उस पर ऐसे चैन सी बढ़िया एक्सपेंसिव सी वो लगी रहती है, और ब्रूच, मतलब एकदम रॉयल अंदाज। और हमारा आर्य तो है इतना हैंडसम था, क्या करें यार। और कलर भी इतना प्यारा लेके आया था। वो होता है ना एक
डार्क थोड़ा सा ग्रीन सा, कहाई कलर में थोड़ा सा वैसा कलर, हल्का सा थोड़ा ऑफ वाला, वो बहुत प्यारा लग रहा था आर्य के। एक तो वो इतना इतना सुंदर था यार, बहुत ही, जैसे हमारी जो सांझ है वो आती है और आर्य खड़ा था वहाँ पे, और सांझ भी बहुत प्यारी लग रही थी यार, बहुत ज़्यादा। सांझ की एक नज़र जाती है आर्य पे, और जैसे जाती है वो टिक जाती है, नो डाउट यार। मतलब बंदी एक बार नज़र मारती है, 1-2 सेकंड तो रुकती है, बस सामने वाला हीरा है पूरा। तभी जो मुस्कान है बोलती है कि भैया अच्छे लग रहे हैं ना, है ना भाभी? नहीं, नहीं लग रहे, मतलब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे अभी आपने देखा ना उनको। हाँ तो मैं क्यों देखूंगी? भाभी आप नहीं देखोगे तो कोई और देखेगा क्या? और हाँ, अगर आपने देखना छोड़ दिया तो कोई और देख लेगा। मतलब आप उनकी वाइफ हो, उन पे ध्यान रखना चाहिए, तो पता चले कि कहीं और चले गए। अच्छा, कहीं और चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्या क्या बोले भाभी? देर हो रही है हमें मुस्कान, तो चले? हाँ भाभी चलो। अरे आप तो खुद इस घर की लड़की हो, हमने सोचा आपका मन नहीं करने का जाने का, पर आप तो रेडी हो। हाँ, शायद अगर मन मर्जी से और कुछ होता तो शायद यहाँ से रो के जाती, जाऊँ भी नहीं थी, बट अब मेरा दम घुटता है अपने घर में। भाभी आप क्या क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं मुस्कान, आप चलिए। और जो है वहाँ से जाते हैं। वो अपने पापा से आज भी नहीं मिलती, भाई से भाई की आंखें भी नम थी, और जो माँ है उससे भी मिलती है। तभी जो सांझ के पास आर्य खड़ा था, वो आर्य खड़ा था सांझ के पास ही, और जो कार्तिक है वो बोलता है कि आर्य देखो, मेरा ये मजाक सपाट होता है कि जीजा ऐसे कह के, वो क्या है ना, मुझे ना मुझे ना ये रिश्ता बहुत क्लिक कर गया और मेरे दिल को भा गया। मतलब एक रिश्ता ऐसा होता है जो जो क्लिक कर जाता है, चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो। और और यही बात आर्य ने अंदर कही थी कि एक रिश्ता होता है कि आपका भाई ऐसे करता है। तो सांझ एक एक पल के लिए जो है ना आर्य की तरफ देखती है। तभी कार्तिक बोलता है कि ये सब मजाक है, और आप बहुत अच्छे लड़के हो, मेरी बहन का ध्यान रखना। और थोड़ी सी है बोल देती है, पर दिल की अच्छी है। बस आप हमारी अमानत ले जा रहे हैं तो थोड़ा सा। तभी आर्य बोलता है कि आप पे ये इमोशनल वाला अच्छा नहीं लगता, आप जीजा ही कहते हुए अच्छे लगते हो। तभी वो हंसने लगते हैं। तभी कार्तिक बोलता है कि कुछ भी हो यार, तुम बंदे बहुत अच्छे हो, यहाँ क्लिक कर गए तुम, और ऐसे कहते हैं। तो अब जो है वो बिठा दिए जाते हैं कार में, और अब कार में जो रिन है जो है वो है ना, वो उस कार में बैठा ही नहीं था। मतलब दूसरी कार में वो जाने लग रहा था। जो मुस्कान थी वो बैठी थी, तो वो देख रही थी रिन को। वो आया तो था उसके पास बैठने, मतलब उसके पास नहीं बैठने, मतलब उसी कार से जाएगा ना भाई, जब ऐसे जा रहे थे। तो वो बॉडीगार्ड्स जो पीछे चल रहे थे उनके पास जाके बैठने लग जा। बॉडीगार्ड्स उसको मना भी करते हैं कि नहीं साहब, अब आप बाहर बैठो, मतलब आगे बैठो। तो वो मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर आपको नहीं ले जाना तो मैं यहीं खड़ा हूँ। तभी वो बिठा लेते हैं। अब मुस्कान जो है, मुस्कान के पास जो है ना आरू बैठ कर जाता है, और जो खुशी है वो तो बैठी हुई थी अकेली जो है। तभी जो प्रीति है वो टेरेस से देख रही थी, और जो खुशी है वो गुस्सा थी प्रीति से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज प्रीति ने उसको भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे भाई उसके। उसे ढूंढ रही थी, उसे पकड़ भी रही थी, लेकिन वो उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी। तभी जो खुशी है ना, जब गाड़ियाँ चलने वाली थी और ऊपर से तो उसकी वैसे वाली गाड़ी थी, ऊपर से छत नहीं थी, वैसे वाली गाड़ी थी, तो वो कुछ फेंकती है उसके खुशी के पास गिरता है। तभी वो देखती है तो उसमें लिखा हुआ था, जनाब ऊपर देखिए।
तभी वो ऊपर देखती है तो जो हमारी प्रीति है वो खड़ी थी। वो क्या करती है, एक पल के लिए जो उसने साड़ी का पल्लू था ना, वो एकदम से उतार देती है और उतार के उसको पहन लेती है और उसकी तरफ जो है आइज विंग करती है। तभी जो खुशी है उसको और गुस्सा आता है, बोलता है कि क्या करूँ मैं इस लड़की का, इसको तो मैं देखना कल बताऊंगी, मिलना तुम मुझे कल कॉलेज में। तभी जो है वो मैसेज करती है उसे, बोलती है कि मिलना कल कॉलेज में, तुम्हें कल बताऊंगी। और उधर से जो मैसेज है प्रीति का आता है, मैं तो चाहती यही हूँ कि आप देखो। तभी उधर से जो खुशी है वो मैसेज करती है कि तुम मुझे इतना सताती हो, तुम्हें डर नहीं लगता मेरे से कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँ। तभी उधर से प्रीति का मैसेज आता है, मैं तो चाहती यही हूँ कि आप हाल करो, और हिम्मत है आप में हाल बुरा करने की, चलो देखते हैं कल। भाई वो उसे डराना चाह रही थी, मतलब उस पर गुस्सा हो रही थी, पर नहीं, इधर तो मामला ही अलग था। वो तो बंदी अलग ही उसमें थी, वो उसको ही मात दे रही थी। और अब जो है गाड़ी वहाँ से चल जाती है। अब जाती है गाड़ी और पहुँचते हैं, और हाँ रात हो चुकी थी तभी में उतरते हैं। वहाँ पे भी उनका वेलकम किया जाता है। अब जो है खाना वगैरह तो उन्होंने खा ही रखा था, और खाने के लिए जिसे खाना था बोल भी रहे थे, और आर्य से भी बोला था, यहाँ तक कि उनके रूम में भी पहुँचाया था खाना, पर वो खाना नहीं खाते। जो आर्य है बस चुपचाप जाके जो है वो बेड पे लेट जाता है, और जो सांझ है वो नीचे ही थी अभी। जो आर्य है वो सो जाता है, और सांझ आती है और आके जो है ना वो देखती है कि बेड पे पड़े हैं, तो वो सोचती है कि मुझे पढ़ना है बेड पे, इनकी हिम्मत कैसे भी पढ़ने की। उसे अभी भी गुस्से में ही थी। तभी वो जैसे ही वो जाती है, और जो आर्य था ना वो लेटा हुआ था, उसने अपने फेस पे थोड़ा ऐसे हाथ करके लेटते हैं ना अपना, ऐसा ऐसा आगे का जो बाजू है वो रख के सोते हैं अपने फोरहेड पे, ऐसे सो रहा था। तो वो एकदम से हाथ लगा कर उसको हटाते बोलते कि उठो उठो, मुझे सोना है यहाँ। और सांझ 2 बारी बोलती है, लेकिन वो शांत हो जाती है, क्योंकि आर्य सच में बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी वो जो है उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती, और आर्य सो रहा था। वो कहते हैं ना कि सोता हुआ जैसे शेर है या कोई डोगी है, वो तो मासूम ही लगता है यार। और सच में वो मासूम लग रहा था, मानो जो हमारी सांझ है वो ठहर गई हो। फिर एकदम से वो इधर उधर फेस करते हुए बोलती है कि नहीं, हमें हमें इस इंसान से दूर रहना है, हम इसके उसमें नहीं आ सकते। बस लेट गए यहाँ पे, अब ये देखना ही नहीं है कि हमें भी लेटना है। इतना बड़ा रूम है, और क्या कहूँ मैं इस इंसान को। तभी जो सांझ है वो अपना जो है वो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, और जो हमारा आर्य था ना वो जूते वूते पहन के ऐसे ही लेट गया था। वो इतना थक गया था बहुत यार। उम्र ही कितनी है उसकी यार, 20 साल अभी पूरे हुए हैं उसके, जब शादी हुई उसी दिन उसकी शादी करवा दी बेचारे की। और इतना सारा नहीं झेल सकता, ऊपर से फॉरेन कंट्री से, तो ये सारे जो रीति रिवाज है ना उसके बेचारे समझ से बाहर थे, बहुत परे थे, क्या ही कर सकते हैं। तो वो बहुत टायर्ड हो गया था। तो जो सांझ है वो देखती है और बोलती है कि देखें नक्सचड़े जनाब को, जूते भी नहीं निकाल सकते, इतनी भी होश नहीं थी क्या, नींद नींद में ऊपर आए थे क्या, कम से कम जूते तो निकालने चाहिए थे। लेट गए, और एक ही पोजीशन पे सोते हैं ये जनाब, फिर गर्दन दुखेगी या कुछ भी। उस दिन भी पिल्लो लेके लेट गए, और बस आज भी ये सर पे हाथ रख के, पता नहीं कैसे इंसान है, थकते ही नहीं। पता नहीं इनको दर्द भी होता है या नहीं, एक तरफा लेट के। और वो बड़बड़ा रही थी अपनी सारी चीज़ें, वो कर रही थी, बड़बड़ा रही थी। अपने जो चूड़ा है वो थोड़ा सा हल्का सा निकालती है, और वो करती है, वो लेट जाती है। वो लेट जाती है तो बार बार उसके दिमाग में यही आ रहा था कि जूते पहन के वो लेटा हुआ है, ऐसे उससे सही नहीं लेटे जाएगा। तभी सांझ उठती है, और गुस्से में जो है ना उसके जूते जो है ना जूते निकालती है, और जो हाथ है उसको नीचे करती है, और उसको ब्लैंकेट उड़ा देती है, और ब्लेजर में ही सो गया था वो बंदा। तभी जो सांझ है वो भी आके लेट जाती है, और दोनों अब वो सो जाते हैं। अब जो है मॉर्निंग होती है,
और मॉर्निंग में जो है वो अच्छे से नहा धो के तैयार हो जाती है सांझ। और वो ड्रेसिंग के सामने बैठी हुई थी, तभी जो आर्य है वो उठता है, और वो उठता है तो जो है सामने देखता है तो जो सांझ है वो जो है बैठी हुई अपना श्रृंगार कर रही है, मतलब कि अपनी बिंदी वगैरह लगाने, अपने इयरिंग्स वगैरह पहनने, वो सब कर रही थी। तो जो आर्य था वो देख रहा था सामने, और जैसे वही बैठ के वो देख एक टक बस देख रहा था। और ये चीज़ जो है ना सांझ जो है ना देख लेती है। तभी एकदम से जो है वो उठती है और बोलती है कि क्या 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 देख रहे हो? मैं क्या देख रहा हूँ? अच्छा, अभी सामने देख रहे थे ना, मैं अभी भी सामने ही देख रहा हूँ। अगर आप यहाँ नहीं भी होते तो भी मैं ऐसे ही देखता हूँ, क्योंकि मैं सो के उठ के जहाँ देखता हूँ ना एक टक ही देखता हूँ। अच्छा, किसी और को पागल बनाना। एक्सक्यूज मी, मेरा सर दर्द बहुत भारी कर रहा है और मुझे फ्रेश होना है, ठीक है, मुझे आपसे बहस नहीं करनी। और वो ये कह के जो है वॉशरूम में चला जाता है, और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइस।